नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं यूपी विशेष। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। सीएम योगी आदित्यनाथ की मंडलीय समीक्षा बैठक जारी हो रहा है। ऐसे में आज शाम 6 बजे मेरठ मंडल की समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कमिश्नर के साथ मंडल के सभी डीएम और प्रशासनिक अफसर भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि मेरठ मंडल के सांसद और विधायक भी कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होंगे। अफसरों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कोविड नियंत्रण के साथ कई परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अब तक कुल 8 मंडलों की समीक्षा कर चुके हैं सीएम योगी। अयोध्या, सहारनपुर, चित्रकूट, मुरादाबाद, विंध्याचल धाम, आजमगढ़, आगरा, बस्ती मंडल की सीएम कर चुके हैं समीक्षा। तो मंडलवार तरीके से समीक्षाओं का दौर जारी है और ऐसे में समीक्षा कर रहे हैं। तो कमिश्नर के साथ मंडल के सभी डीएम कर रहे हैं समीक्षा। और आपको बता दें कि इस समीक्षाओं का दौर लगातार जारी है। आज शाम 6 बजे मेरठ मंडल की समीक्षा होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की मंडलीय समीक्षा बैठक लगातार जारी है। कोविड नियंत्रण के साथ कई परियोजनाओं को लेकर भी समीक्षा है। आज शाम 6 बजे मेरठ मंडल की समीक्षा करेंगे। तो वहीं रोजगार को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी पहल देखने को मिली है। लोक भवन के अंदर अफसरों की बैठक लेते हुए विभागों से मांगा खाली पदों का ब्यौरा। आपको बता दें कि अब तक हुई 3 लाख भर्तियों की तरह ही शुरू करें भर्ती प्रक्रिया। पारदर्शी तरीके से अगले 3 महीने में शुरू करें भर्ती प्रक्रिया। 6 महीने में बांटे नियुक्ति पत्र। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा जल्द ही सभी आयोगों और भर्ती बोर्डों के प्रमुखों से भी बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सरकारी भर्तियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीर हैं। यूपीपीएससी और अन्य सरकारी भर्तियों की तरह तेजी से कराएं आगे की सभी भर्तियां। आपको बता दें कि अब तक हुई सब बड़ी सरकारी भर्तियों में 1,37,000 पुलिस की भर्ती हो चुकी है और 50,000 टीचर्स की भर्ती हो चुकी है और 1 लाख से ज्यादा अन्य विभागों में भर्ती हो चुकी है। जबकि कोरोना कालखंड में 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जा चुका था। तो 6 महीने में नियुक्ति पत्र बांटने की बात यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से स्पष्ट निर्देशों के तौर पर की गई है। 3 लाख भर्तियों की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई और आपको बता दें पारदर्शी तरीके से अगले 3 महीने में ये भर्ती प्रक्रिया करें। 6 महीने में नियुक्ति पत्र बांटें, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। बेरोजगारी को लेकर जिस तरह से विपक्ष लामबंद है और मुद्दा उठाया गया है, जिसके बाद सरकार की तरफ से अभी स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं बल्कि रोजगार देना ही सरकार का काम है। सरकार दे भी रही है। सीधे तौर पर यूपीपीएससी और अन्य सरकारी भर्तियां कराने का यह आदेश दिया गया। तो रोजगार को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी पहल है। लोक भवन में अफसरों की बैठक लेते हुए विभागों से खाली पदों पर ब्यौरा मांगा गया है। अब तक हुई 3 लाख भर्तियों की तरह ही शुरू करें भर्ती प्रक्रिया। तो पारदर्शी तरीके से अगले 3 महीने में भर्ती प्रक्रिया शुरू करें। 6 महीने में बांटे नियुक्ति पत्र, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। यूपीपीएससी और अन्य भर्ती प्रक्रियाओं की तरह भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो जल्द ही सभी आयोगों से और तमाम विभागों से भर्तियां मांग की गई हैं। आपको बता दें कि जल्द से जल्द भर्तियों के लिए कहा गया है। तो सूचना निदेशक उत्तर प्रदेश शिशिर की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने 21 सितंबर 2020 को ही सभी आयोगों और भर्ती बोर्डों के प्रमुखों से भी बैठक करेंगे। आपको बता दें इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस प्रकार यूपी लोक सेवा आयोग और अन्य सरकारी भर्तियां हुई हैं उसी पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से तेजी से कराई जाएंगी आगे सभी भर्तियां, ये जानकारी दी है। तो 21 सितंबर 2020 को सभी आयोगों और भर्ती बोर्डों से प्रमुख से बैठक भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, ये जानकारी मिली है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सभी से भर्तियां मांगी गई हैं। जिस प्रकार यूपी लोक सेवा आयोग और अन्य सरकारी भर्तियां हुई हैं उसी पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से यहां तेजी से आगे की भर्तियां भी कराई जाएंगी। तो सूचना निदेशक शिशिर की तरफ से यह जानकारी ट्वीट कर दी गई।
अब खबर लखनऊ से, जहां पर सोनभद्र के उंभा कांड में योगी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया। 2 इंस्पेक्टर और 1 एसआई के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दी गई। एसआईटी ने 22 आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल करने की मांग की है और अनुमति मांगी है। शासन ने गृह विभाग से संबंधित 3 लोगों के संबंध में मंजूरी भी दे दी है। मामले में एसआईटी ने शासन को सौंपी थी लगभग 300 पन्नों की रिपोर्ट और पूर्व डीएम और एसडीएम समेत 21 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति हुई है। पूरी फर्जीवाड़े में आरोपित 14 अन्य का निधन हो चुका है। डीआईजी जे रविंद्र गौड़ की अगुवाई में एसआईटी ने पूरी की है जांच। तो फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिले की आदर्श कृषि सहकारी समिति उंभा के सदस्यों के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र करते हुए राजस्व अभिलेखों में हेरफेर करने के आरोपों में 2 पुलिस इंस्पेक्टर्स और 1 सब इंस्पेक्टर के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी प्रदान की है। आपको बता दें कि रिपोर्ट में एसआईटी के जिन 22 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति मांगी है, उसमें गृह के अलावा राजस्व प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। 17 जुलाई 2019 को सोनभद्र जिले की घोरावल तहसील के उंभा गांव में सहकारी समिति की जमीन को लेकर हिंसक संघर्ष में एक पक्ष में 11 लोगों की मौत हो गई थी और 25 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। जमीन के फर्जीवाड़े की जांच के लिए शासन ने अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय जांच टीम गठित की थी। इसी जांच समिति की रिपोर्ट के आधार लखनऊ के हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। बाद में इसी मुकदमे की जांच प्रदेश पुलिस की एसआईटी को सौंप दी गई थी। तो वहीं बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी शिकंजा कसने लगी है सरकार। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी और उनके परिजनों के खिलाफ बैंक खातों की जांच होगी, छानबीन होगी। योगी सरकार ने इनके सभी बैंक खातों और लेनदेन की जानकारी मांगी है। विधायक मुख्तार अंसारी पर सरकार का शिकंजा कसता ही जा रहा है। अंसारी के परिजनों पर भी सख्त हो गया है सरकार का रुख। अब मुख्तार समेत परिजनों के बैंक खातों पर सरकार की नजर है। मुख्तार, अफजाल, अफसपा बेगम, अब्बास समेत इनके साले और रिश्तेदारों के खातों का ब्यौरा मांगा गया है। तो गाजीपुर में एलडीएम और संबंधित बैंकों के आए मेल में निर्धारित बिंदुओं पर विवरण मांगा गया। इसमें अकाउंट की पूरी डिटेल, टर्नओवर, सिविल और बैलेंस शीट शामिल है। अब मुख्तार और परिजनों के खातों पर कार्रवाई की तैयारी में है सरकार। अब योगी सरकार मुख्तार अंसारी को पंजाब से लाएगी यूपी। तो बी वारंट के जरिए मुख्तार को पंजाब से उत्तर प्रदेश लाएगी सरकार। अभी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है विधायक मुख्तार अंसारी। बी वारंट के तहत यूपी की किसी जेल में मुख्तार अंसारी को शिफ्ट किया जाएगा। तो शासन के निर्देश के बाद बैंकों ने अपने शाखाओं में मुख्तार, अफजाल समेत अन्य परिजनों के खातों का विवरण तलाशना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां सरकार लगातार माफिया विधायक का तोड़ रही है नेटवर्क, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी काली कमाई का रास्ता भी बंद किया जा रहा है। अब अयोध्या में न्यूज वन इंडिया की खबर का एक बड़ा असर हुआ। विद्यालय की मान्यता प्रकरण में एडी बेसिक का रविंद्र सिंह द्वितीय हटा दिए गए। आपको बता दें कि जालौन के डाइट में उप प्राचार्य बनाए गए रविंद्र सिंह द्वितीय। आपको बता दें कि न्यूज वन इंडिया ने दिखाई थी विद्यालयों की मान्यता में धांधली की खबर और अयोध्या सुल्तानपुर अंबेडकर नगर के विद्यालयों की मान्यता में धांधली है। फिलहाल ऐसे में अयोध्या के तत्कालीन बीएसए अमिता सिंह और 9 एबीएसए पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो फिलहाल आपको बता दें कि न्यूज वन इंडिया ने जो खबर धांधली की दिखाई थी उसको लेते हुए यहां पर कार्रवाई की गई। अयोध्या सुल्तानपुर अंबेडकर नगर के विद्यालयों में मान्यता पर धांधली कैसे हुई है वो न्यूज वन इंडिया ने दिखाई थी और अयोध्या के इस तस्वीर पर, यानी कि इस खबर को, जो धांधली की खबर न्यूज वन इंडिया ने दिखाई, उस पर कार्रवाई हुई है, उस पर संज्ञान लिया गया। विद्यालय की मान्यता प्रकरण में एडी द्वितीय रविंद्र हटा दिए गए हैं। फिलहाल जालौन के डाइट में उपाचार्य बना दिए गए। फिलहाल न्यूज वन इंडिया ने दिखाई थी विद्यालयों की मान्यता में धांधली की खबर और उसके बाद यहां पर कार्रवाई हुई। तो वहीं यूपी के जेलों के अंदर लगेंगे पैनिक अलार्म सिस्टम। आपको बता दें लखनऊ, चित्रकूट, आजमगढ़ जेल में पैनिक अलार्म सिस्टम लगेगा। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर और बरेली के अंदर भी पैनिक अलार्म सिस्टम लगाया जाएगा। पैनिक अलार्म सिस्टम रेडियो फ्रिक्वेंसी पर काम करता है। बैरकों के ऊपर ट्रांसमीटर और वायरलेस बटन बैरकों के अंदर लगेंगे। ऐसे में कंट्रोल रूम से जुड़ी होगी पैनिक अलार्म सिस्टम। जेल में कोई घटना होने पर जेलकर्मी के बटन दबाते ही सायरन बजने लगेगा। बटन दबाते ही कंट्रोल रूम में लाइट भी जलेगी और ये तकनीक मोबाइल जैमर लगे होने पर भी काम करेगी। यानी कि किसी भी स्थिति में अगर जैमर भी लगा दिया जाए तब भी ये जो सिस्टम है, जो पैनिक अलार्म सिस्टम होगा, ये काम करता रहेगा। और ऐसे में पैनिक अलार्म सिस्टम के जरिए जेल के अंदर घटी कोई भी घटना कंट्रोल रूम तक तत्काल पहुंचाई जा सकती है। तो कंट्रोल रूम तुरंत
वहां पर सूचित कंट्रोल रूम को हो जाएगा और कंट्रोल रूम तुरंत वहां पर जो सीसीटीवी लगे हैं उसके जरिए या दूसरे उपकरणों के जरिए नजर रख सकता है और उस पर क्विक रिएक्शन कर सकता है। तो ऐसे में जो रिएक्शन टाइम है उसको कम करने के लिए ये किया जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर, बरेली, लखनऊ, आजमगढ़, ये तमाम जो जेलें हैं जो कि बड़ी जेलें कही जाती हैं, वहां पर ये पैनिक अलार्म सिस्टम लगाया जा रहा है। पैनिक अलार्म सिस्टम रेडियो फ्रिक्वेंसी पर काम करता है। तो कंट्रोल रूम से जुड़ी होगी पैनिक अलार्म सिस्टम की जो पूरी तकनीक है। और आपको बता दें कि जेल में कोई भी घटना होने पर जेल कर्मी के बटन दबाते ही सायरन बजने लगेगा और बटन दबाते ही कंट्रोल रूम में लाइट भी जलेगी। अब खबर गाजियाबाद से, जहां पर साप्ताहिक बंदी के लिए रोस्टर जारी कर दिया गया। जिले में मंगलवार और बुधवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। अलग अलग कारोबार के लिए रविवार के अलावा भी बंदी की गई है, साप्ताहिक बंदी की गई है। लोनी, मुरादनगर, मोदीनगर, फरीदनगर और पतला निवाड़ी में साप्ताहिक बंदी तय की गई है। जिले में सैलून और ब्यूटी पार्लर की साप्ताहिक बंदी रहेगी। मंगलवार को तय रोस्टर को सख्ती से लागू करने की तैयारी में जुटा है जिला प्रशासन। ऐसे में साप्ताहिक बंदी की निगरानी के लिए बनाई जाएंगी टीमें। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो साप्ताहिक बंदी की शुरुआत की गई है और खास बात यह है कि साप्ताहिक बंदी का जो रोस्टर है वो तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठानों के साथ मिलकर बैठकर बनाया गया है। तो गाजियाबाद में कहां, कब और क्या बंद रहेगा ये हम आपको बता दें। रविवार को किराना मंडी, रामनगर, पालिका बाजार, जीटी रोड, नवयुग मार्केट, थोक विक्रेता, लोहा व्यापारी, फोटो स्टेट, इसके अलावा बिना बिजली वाली मैन्युफैक्चरिंग की जो इंडस्ट्रीज हैं वो बंद रहेंगी। अब बात करते हैं मंगलवार की, तो दुकान और वाणिज्य प्रतिष्ठान जहां बिजली या बिना बिजली से कार्य होने वाले नवयुग मार्केट की अन्य दुकानें मोहन नगर में अब यहां बंद रहेंगी। रविवार को आपको बता दें कि मैसर्स बाटा इंडिया लिमिटेड का जो डिपो है वो बंद रहेगा। इंडो बुल्गर फूड कंपाउंड मेरठ रोड ये बंद रहेगा। गाजियाबाद स्थित समस्त वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, डाबर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कॉर्पोरेट कार्यालय बंद रहेंगे। इसके अलावा कौशाम्बी के अंदर बुधवार को इंडियन पार की समस्त दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। लोनी में शुक्रवार की साप्ताहिक बंदी रहेगी। शुक्रवार को सभी दुकानें और वाणिज्य प्रतिष्ठान जहां बिना बिजली की सहायता से कार्य होता है, बिजली से चलने वाले प्रतिष्ठान बिजली विभाग के अनुसार। ऐसे में मोदीनगर के अंदर मंगलवार और शुक्रवार की साप्ताहिक बंदी रहेगी। मंगलवार को सभी दुकान और वाणिज्य प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। शुक्रवार को मोदी स्पिनिंग और वीविंग मिल्स के सामने स्थित दुकानों के साथ गोविंदपुरी और हरमुखपुरी के समस्त दुकानों और वाणिज्य प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। बिजली से चलने वाले प्रतिष्ठान बिजली विभाग के अनुसार मुरादनगर में रविवार और गुरुवार को यह बंद रहेगा। रविवार को हैंडलूम और पावरलूम कारखाने, मंगलवार को बिजली से चलने वाले प्रतिष्ठान, बृहस्पतिवार को सभी दुकान और वाणिज्य प्रतिष्ठान। फरीदनगर, पट्टा निवाड़ी में गुरुवार की साप्ताहिक बंदी रहेगी। गुरुवार को यह सभी दुकान और वाणिज्य प्रतिष्ठान, इसके अलावा बिजली से चलने वाले प्रतिष्ठान बिजली विभाग के मुताबिक ही चल पाएंगे। तो गाजियाबाद के अंदर साप्ताहिक बंदी के ये पूरा रोस्टर है जो कि जारी किया गया है और इसी रोस्टर के मुताबिक ही अब यहां पर तमाम प्रक्रियाएं चलेंगी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। बुलंदशहर पहुंचे एडीजी राजीव सभरवाल और आईजी जोन प्रवीण कुमार। परेड की सलामी के बाद एडीजी और आईजी ने किया पुलिस लाइन का निरीक्षण। एडीजी और आईजी पुलिस अफसरों के साथ कुछ ही देर में करेंगे अपराध की समीक्षा। जिले के किसी एक थाने का भी एडीजी और आईजी निरीक्षण कर सकते हैं, जो कि औचक निरीक्षण होगा। तो जिले के अंदर अपराध की जो स्थिति है उसको लेकर यहां निरीक्षण करेंगे। साथ ही साथ एडीजी और आईजी निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। औचक निरीक्षण कुछ थानों का भी कर सकते हैं। तो बुलंदशहर पहुंचे हैं एडीजी राजीव सभरवाल और आईजी। फिलहाल परेड की सलामी के बाद एडीजी और आईजी पुलिस लाइन का निरीक्षण कर रहे हैं और इसके बाद यहां पर किसी भी थाने का औचक निरीक्षण हो सकता है और अधिकारियों के साथ बैठक हो सकती है। तो जिले के किसी एक थाने का निरीक्षण भी कर सकते हैं औचक निरीक्षण के तौर पर। अब खबर बागपत से है, जहां पर धरना देने जा रहे सपाइयों को पुलिस ने रोका। शराब कांड को लेकर धरना देने जा रहे थे सपा नेता। पुलिस ने सपा नेताओं को नजरबंद किया। सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। समाजवादी पार्टी नेता अभयवीर यादव के घर के बाहर फोर्स मौजूद है। सपा नेताओं ने कलेक्ट्रेट पर धरने की चेतावनी दी। शराब कांड में बागपत के 7 लोगों की हुई थी मौत। बागपत के बालौनी के अंदर सिपाहियों ने हंगामा किया तो पुलिस ने सपा नेताओं को नजरबंद किया। सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। समाजवादी पार्टी नेता अभयवीर यादव के घर के बाहर फोर्स मौजूद है। तो
धरना देने जा रहे सफाइयों को पुलिस ने रोका है। बागपत का मामला है। शराब कांड को लेकर धरना देने जा रहे थे समाजवादी पार्टी नेता। बागपत के बालौनी के अंदर सफाइयों ने हंगामा किया। धरना देने जा रहे सफाइयों को पुलिस ने रोक लिया है। तो शराब कांड को लेकर धरना देने जा रहे थे सपा नेता और उसी दौरान का ये पूरा मामला। सपा नेता अभयवीर यादव के घर के बाहर पुलिस फोर्स मौजूद है। अब मामला गाजियाबाद से, जहां पर मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला। मधुबन बापूधाम योजना में एक्वायर हुई किसानों की जमीन और बढ़े हुए मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों की मांग है कि बढ़े हुए दरों के तहत दिया जाए मुआवजा। मौके पर अर्धनग्न होकर किसानों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल हुए। खबर कानपुर से, जहां पर न्यूज़ वन इंडिया की खबर का एक बड़ा असर हुआ। कानपुर सीएमओ ने दिए जांच के आदेश और काशी हॉस्पिटल के अंदर मालिक पर दर्ज हो सकती है एफआईआर। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की टीम मजिस्ट्रेट के साथ करेगी जांच। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन को लेकर भी जांच होगी। तो गलत तरीके से डॉक्टर लिखने वालों पर जांच होगी। काशी हॉस्पिटल के खिलाफ न्यूज़ वन इंडिया ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। न्यूज़ वन इंडिया की खबर को सीएमओ डॉक्टर अनिल मिश्रा ने संज्ञान इस पर लिया और अब एफआईआर दर्ज हो सकती है जल्द ही। आपको बता दें कि लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की भी जांच होगी। पर आखिर कार्रवाई की गाज गिरी गई। सीएमओ ने लापरवाही बरतने और एक बच्चे की मौत के बाद भी नहीं चेत रहे काशी अस्पताल पर। आखिर मुकदमे की बात कही है जो कि बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा है काशी अस्पताल पर। कार्रवाई की बात सीएमओ ने तो कही है। इसके साथ ही मजिस्ट्रेट और हेल्थ विभाग की टीम संयुक्त रूप से जाँच करेगी और उस जाँच के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगे की और भी कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते थे कि न्यूज़ वन इंडिया लगातार काशी अस्पताल पर जो फर्जी तरीके से अस्पताल चलाया जा रहा है उस पर लगातार खबर दिखा रहा है। और उसी न्यूज़ वन इंडिया ने खुलासा किया था कि किस तरह बिना रजिस्ट्रेशन के यह अस्पताल चलाया जा रहा है। और गैस सिलेंडर जो मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है उसकी जो सिलेंडर है उसको किस तरह फुटपाथ पर रख करके सप्लाई की जा रही है। इस सभी मामले को संज्ञान लेते हुए कानपुर के सीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा ने कार्रवाई की बात कही और एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी कहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कब हेल्थ विभाग की टीम और मजिस्ट्रेट की टीम काशी अस्पताल पहुंचती है और अपनी रिपोर्ट तैयार कर सीएमओ को सौंपती है। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कानपुर से रामजी शर्मा, न्यूज़ वन इंडिया। खबर नोएडा से, जहां पर प्राधिकरण के बाहर हिरासत में लिए गए सफाई कर्मचारियों का मामला। सेक्टर 12 के अंदर शिमला पार्क में इकट्ठा हुए अन्य सफाई कर्मचारी। सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मचारी शिमला पार्क में इकट्ठा हुए हैं। भारी पुलिस फोर्स भी मौके पर मौजूद है। टकराव की स्थिति बनी हुई है। तड़के सुबह हुई थी 6 सफाई कर्मियों की धरना स्थल से गिरफ्तारी और ऐसे में भारी पुलिस फोर्स भी मौके पर मौजूद है। टकराव की स्थिति यहां पर बनी हुई है। सेक्टर 12 के शिमला पार्क में इकट्ठा हुए अन्य सफाई कर्मचारी। नोएडा का मामला, सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मचारी शिमला पार्क में इकट्ठा हुए हैं। तो यहां पर सुबह से 6 कर्मचारियों को हिरासत में भी ले लिया गया। आपको बता दें कि सेक्टर 12 के शिमला पार्क के अंदर इकट्ठा हुए अन्य सफाई कर्मी और ये सेक्टर 12 का शिमला पार्क है जहां पर ये इकट्ठा हुए हैं। नोएडा में सफाई कर्मचारियों को सुबह तड़के 6 बजे जो है कुछ सफाई कर्मचारियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तो उसके बाद से इस सेक्टर 12 में जो है सफाई कर्मचारियों का हंगामा चल रहा है। इस समय हंगामा जो है जितने भी सफाई कर्मचारी है वो आक्रोश में है और वहीं सेक्टर 12 के पास जो रोड है उस पर हंगामा कर रहे हैं और रोड जाम कर दिया है। पुलिस और जो सफाई कर्मचारी है उन सबके बीच में नोकझोंक हो रही है और इन सब का साफ तौर पर कहना है कि उन लोगों को जिन लोगों का अरेस्ट किया गया है उन लोगों को छोड़ दिया जाए। उसके बाद में ही ये हंगामा शांत होगा। फिलहाल जो है जितने भी सफाई कर्मचारी उनकी एक ही मांग है, उन लोगों को छोड़ दिया जाए। उसके बाद हंगामा शांत होगा, नहीं तो हम ऐसे ही हंगामा करते रहेंगे। नोएडा से विनायक गुप्ता, न्यूज़ वन इंडिया। नोएडा में सफाई। खबर हाथरस से, जहां पर पुरानी रंजिश में युवक को गोली मारी गई। गोली लगने से युवक की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती है और गोली लगने की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। हाथरस जिले के कोतवाली चंदपा क्षेत्र का पूरा मामला है। तो पुरानी रंजिश में युवक को गोली लगी है और गोली लगने से युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में भर्ती है। हाथरस का मामला है।
तो वहीं प्रयागराज में नशे में धुत दरोगा का वीडियो वायरल हुआ। थाने के पीछे जाम छलकाते हुए नजर आया दरोगा। आपको बता दें कि नशे में धुत होकर ड्यूटी करता है ये दरोगा और शंकरगढ़ थाने के उप निरीक्षक का वीडियो ये है। एसएसपी ने उप निरीक्षक यानी कि एसआई रजनीश कुमार सिंह को सस्पेंड कर दिया है। जब नशे में है दारोगा तो जनता को कहां से मिलेगा न्याय। शंकरगढ़ थाना क्षेत्र की जनता कैसे खुद को सुरक्षित माने जब यहां का एसआई इस तरह ऑन ड्यूटी वर्दी में शराब पीता नजर आ रहा है। और जिस तरह की ये तस्वीर है, जिस तरह से ये वायरल हो रही है और जिस तरह के जनता के रिएक्शन है, सुरक्षा की जिम्मेदारी इन कंधों पर है जिन कंधों के जरिए ये शराब की बोतलें चल रही हैं। आप देखिए ये तस्वीर और देखिए इस तरह से कैसे ये पूरे महकमे पर ये चंद लोग सवाल खड़ा करते हैं। तो थाने के पीछे ही ये शराब पी जा रही है। फिलहाल एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया है। खबर गाजियाबाद से, जहां पर पुलिस ने शातिर बदमाशों को दबोचा और साहिबाबाद के नाक गेट से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदमाश से 32 बोर पिस्टल और मोबाइल बरामद हुआ। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदमाश को जेल भेजा है। साहिबाबाद के मोहन नगर चौराहे पर यह घटना हुई थी। तो साहिबाबाद के नाक गेट से पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदमाश से 32 बोर पिस्टल और मोबाइल बरामद हुआ। 13 सितंबर की सुबह मोहन नगर तिराहे के पास एक कार में एक व्यक्ति का शव मिला था और उसमें हत्या की आशंका के दृष्टिगत उसके जो परिजन हैं उनकी भी खोज की गई थी। उसमें श्री उमेश जो लाजपत नगर दिल्ली के रहने वाले हैं, इन्होंने तहरीर दी थी कि इनके भाई सिकंदर की किसी ने हत्या कर दी है। इस पूरे मामले में कई टीमें तत्परता से लगी थी, एसपी सिटी और सीओ साहिबाबाद के निर्देशन में। और जब मैनुअल इंटेलिजेंस और कई सीसीटीवी फुटेज इसमें खंगाले गए तो उसके बाद 2 लोगों पर पुलिस को शक था, जिन्हें आज नाग गेट के पास देर रात्रि में इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और इनके पास से एक 32 बोर पिस्टल, कारतूस और मृतक का मोबाइल भी जो है इनसे बरामद हुआ है। घटनाक्रम इस प्रकार का है कि ये लोग दिल्ली धौला कुआं गए थे, जहां इन्होंने कार लूटने का प्लान बनाया था। और वहीं ये 2 व्यक्ति जो गिरफ्तार हैं, आशीष जो कि लोनी बॉर्डर का रहने वाला है और सोहनपाल जो कि करावल नगर दिल्ली का रहने वाला है, इन दोनों ने अपने 2 साथी रंजीत और अंशुल के साथ मिलकर के ये लूट और